अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो है वो इसको हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो इसकी कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और इसके साथ कार्बन नंबर 5 लगा होता है जिस पे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। जो कार्बन नंबर 1 होता है ना, इस पर नाइट्रोजिनस बेसेस अटैच होती हैं। जो कार्बन नंबर 2 होता है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। इसकी जो ऑक्सीजन होती है ये रिमूव हो जाए तो ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। डीएनए को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा डीएनए में डीएनए मिलके किससे बना होता है? जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, उससे ही मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस होती है, राइबोस शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियोटाइड भी डिफाइन हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स में यानी कि नाइट्रोजिनस बेसिस में क्या आती है? पहले हमारी एडेनिन आती है, गुआनिन, साइटोसिन और थायामिन आती हैं। ये एडेनिन और गुआनिन हैं ये प्योरीन होती हैं और जो साइटोसिन थायामिन हैं ये पायरिमिडीन्स बेसिस हैं हमारे पास। इसके बाद हम आते हैं डीएनए को। अब ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी गुआनिन होती है, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे थायामिन और यहाँ पे एडेनिन। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे साइटोसिन आती है गुआनिन के अगेंस्ट और यहाँ पे साइटोसिन के अगेंस्ट गुआनिन आती है और थायामिन के अगेंस्ट एडेनिन आती है और एडेनिन के अगेंस्ट थायामिन आती है। और थायामिन जो है इनके दरमियान अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये आपस में अटैच्ड होते हैं। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है? डीएनए सीक्वेंसिंग में जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी अरेंजमेंट को एक प्रीसाइज अरेंजमेंट होती है जो कि डीएनए में होती है। हमारे पास एक अननोन डीएनए है और उसमें हम उसके बेसिस की अरेंजमेंट, न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट देखते हैं और उसके मुताबिक हम उसको नाम देते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग का, कि इसको हम इसमें डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें डीएनए की सीक्वेंसिंग को फर्दर एक्सप्लेन किया होगा। अल्लाह हाफिज़।